हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। कैंसर आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप है 21 से लेके 31 अगस्त 2023 का। इसको आप कैंसर, सन, मून, राइजिंग सभी देख सकते हैं। मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर फादर ऑफ कप्स है, जिसको कन्वेंशनली हम ओवरऑल किंग ऑफ कप्स बोला जाता है टैरोट में यूजली। इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग, ये 6 साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये कि ये जो किंग ऑफ कप्स है ये इंडिकेट करता है आपके वर्क प्लेस में आपको इमोशनली कनेक्ट होना, स्टेबिलिटी आना, मैच्योरिटी, आपको अच्छे एडवाइज़र मिल सकते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। और यहाँ कोई अच्छा लिसनर भी हो सकता है जो जैसे फर्म में आप अपनी प्रमोशन बोनस वगैरह के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, आपके कोई इंसेंटिव्स रहते हैं, कोई भी रुकावट है, वहाँ इमोशनली लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और लव रिलेशनशिप में भी आपका एक्सप्रेशन अपने पार्टनर्स के साथ बेहतर हो सकता है। आप किसी पे रिलाई कर सकते हो, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन, आपको सपोर्टिव लोग मिल सकते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करें। इवन हो सकता है कोई थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपके फ्रेंड, कोई भी ऐसा एडवाइज़र, मेंटोर रह रहे हो। और जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, चाहे आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे आप खुद किसी बात से बॉदर हो या किसी के साथ कोई झगड़ा, नाराज़गी, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट आप कर सकते हो। यहाँ स्टेबिलिटी आती नज़र आती है, दिली ख्वाहिश पूरी होना। अब हम डे टू डे एनर्जी पे आते हैं। 21 अगस्त जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। आपका यहाँ करेज बहुत इंप्रूव्ड है, मेच्योरिटी नज़र आती है और आप दूसरों को फाइनेंशियली हो सकता है सपोर्ट कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा वर्क प्लेस पे भी वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, रिफाइंड नज़र आते हो कि चीज़ों को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करना। लव रिलेशनशिप में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है, पार्टनर्स के लिए केयरिंग होना, कोई नाराज़गी, झगड़ा तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा पोजेसिव होना। और किंग ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा आपको समटाइम्स ये इंडिकेट भी करता है कि फाइनेंशियल चीज़ें जहाँ इंप्रूव हो रही हैं तो आपने अपनी बिलोंगिंग्स वगैरह और रिलेशंस को थोड़ा सा सीक्रेट रखना है, हर किसी से ओपनली शेयर करने की ज़रूरत नहीं। 22 अगस्त है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। और GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स तो ये आपको शो करता है कोई आपके रुकावट आ सकती है, कोई हर्डल्स क्रिएट कर सकता है, आपके लिए डिफ़िकल्टीज इस दिन आ सकती हैं, ऐसी कन्वर्जेशन, बातें जो कि आपके लिए तकलीफ दें, निगोसिएशन करनी पड़ेगी, अपने हक़ में ख़ुद आवाज़ बुलंद करना। और यहाँ पे अपने हो सकता है कुछ लोगों को वर्क प्लेस पे इनिशिएटिव्स के लिए बात करनी पड़े, रिलेशनशिप के लिए घर में बात कर रहे हो तो ओवरऑल आपको अकेले किसी अपने बिलीफ सिस्टम के लिए, जिस जहां आप हक पे हो, उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा, परसू करनी पड़ सकती हैं चीज़ें और चैलेंजेस को अकेले अपने प्लान्स को फॉलो करना इस दिन। तो ये एक डे टू डे एनर्जी है, इसलिए इस दिन थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं चीज़ें। बट इसका इम्पैक्ट आगे 23 अगस्त को भी आ सकता है। 5 ऑफ थॉट्स है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, CNW से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई टेंशन, झगड़ा, परेशानी फैमिली में, बहन भाइयों या रिश्तेदारों में हो सकती है, इवन लव रिलेशनशिप्स में। और डिफीट भी आपको हो सकती है। बट फादर ऑफ कप्स है, हिंट ये है कि थोड़ा सा इमोशनली, स्मार्टली, डिप्लोमेटिक वे में चलें। बॉसेस या लवर्स के साथ कहा सुनी जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो सकती है, किसी का आप पे शाउट करना, किसी का आपको मिस गाइड करना या आपको गलत समझ लेना। और इस 5 ऑफ सॉर्ड्स में ये भी है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है, कोई गॉसिप कर रहा हो आपके ख़िलाफ़ और नेगेटिव इन्फो फैलाई जा रही हो आपके बारे में। और ये इनसाइडर हो सकता है, यानी कोई आपका करीबी ही जो आपके सामने अच्छा हो, आपको कुछ सडनली अब्रप्ट चेंजेस करनी पड़ सकती हैं काम में भी। फिर 24 अगस्त आपका पेज ऑफ कप्स है, डॉटर ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स होता है यहाँ पे कोई आपको नई फ्रेंडशिप, नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, कुछ नए लोग सर्कल में आ सकते हैं आपके अराउंड। कुछ ऐसे लोग सडनली इन होंगे, जैसे कोई लव ऑफ़र आना, कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है, आपको एक्साइटिंग लग रहा होगा, आउट ऑफ नो वेयर ये आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इस दिन की एनर्जी है कि कोई भी पर्सन जो नया आता है, आपको कोई लव ऑफ़र आती है, नई फ्रेंडशिप या कोई जॉब, वो रिस्की हो सकती है, उसके बिहाइंड किसी का कोई नेगेटिव हिडन एजेंडा हो सकता है, जो कि आप इमोशनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो ही आपके लिए बेहतर होगा। नॉट 100% कि हर किसी के साथ ऐसा हो, आपके सन, मून, राइजिंग से थोड़ा सा इम्पैक्ट चेंज हो सकता है, बट केयरफुल रहना है। अगर बहुत नेगेटिव नहीं तो एटलीस्ट हो सकता है किसी को आपसे कोई काम हो, और या कहीं पे अगर आपको रखा जा रहा है तो आपसे एक जॉब की जेनर के अंदर हो सकता है 2 जॉब्स जितना काम ले लिया जाए, कुछ ना कुछ अनप्लान और रिस्की हो सकता है।
25 अगस्त फूल कार्ड है। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी सन मून राइजिंग इधर इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको हो सकता है लव रिलेशनशिप में, जैसे मैंने अभी यहाँ बात की, तो लव रिलेशनशिप में या काम के वाले से कुछ नया स्टार्ट हो, थोड़ा सा शुरू में आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, आपको रिस्क ले रही हो कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, किसी रिलेशन पे कोई न्यू स्टार्टअप हो सकता है। और इसमें यह है कि आपके लिए ये बिल्कुल ही आउट ऑफ नो वेयर अनडिस्कवर्ड चीज़ें हो सकती हैं कि इससे पहले आपको आइडिया भी नहीं, बिल्कुल ही कोई न्यू है। आप किसी बिज़नेस में नहीं हो सकते हो, किसी जॉब पे नहीं हो सकते हो, तो आप अपनी उस गट फीलिंग पे ट्रस्ट करते हुए आगे चल रहे हो और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो। फिर इसके साथ ही आ जाता है 26 अगस्त जो कि द मैजिशियन है। तो एरीज एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी सन मून राइजिंग एजेस से स्टार्ट होने वाले नेम्स जहाँ इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड आपका इंडिकेशन इस दिन की है कि आप जो भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप एक्शन लो, कम्युनिकेटिव रहो, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से एक्सप्रेस करें, अब कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। नए बिजनेस वेंचर होना, कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट मिलना, कोई नया प्रोजेक्ट, और डिले बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि मैजिशियन है ही आपके लव रिलेशनशिप में भी कोई सॉलिड कमिटमेंट ला सकता है, और कैरियर फाइनेंसेस में क्यों कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो हमने बात की थी ना कि कोई अगर आ रहा है रिस्की हो सकता है, तो ये दो डिफरेंट एनर्जीज़ भी आपके लिए हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि यहीं पे जिसने आना है उसकी एनर्जी अगर ठीक नहीं तो आप उसी के साथ कोई नई जर्नी स्टार्ट कर लो। ये दो डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी सिनेरियोज। ठीक है, जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो वो मिलियंस ऑफ पीपल के लिए होती है, इतने टाइम स्लॉट के। फिर आ जाते हैं 27 अगस्त। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी आपकी ऑनगोइंग स्ट्रगल वगैरह जितनी भी चल रही है, कुछ की लव रिलेशनशिप्स में, कुछ की कैरियर में, तो यहाँ आपको फाइनली कोई हार्ड वर्क के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स, कोई अकॉम्प्लिशमेंट जिसमें कोई सेलिब्रेशन सेरेमनी, कोई चेक मिल सकता है, कोई कमिटमेंट प्रपोजल कुछ लोगों के लिए हो सकता है, रोमांटिक लाइफ का इम्प्रूव होना, घर का माहौल इम्प्रूव होना और चीज़ों में बेहतरी आना। सडनली कोई आपकी फंसे हुए कामों में कोई जहाँ जहाँ रुकावट आ रही थी तो वहाँ पे कोई फ्लो आ जाना, काम का इजीली हो जाना। फिर आ जाता है आपका 28 अगस्त जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग और HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स में ना बहुत सारी ट्रैवलिंग, गुड न्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोगों से बातचीत, और सडनली आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती हैं। आपके रुके काम चलना, कोई रुकावट थी, इसमें ईमेल्स, मैसेजेस, ऑफ़र्स, बहुत कुछ हो सकता है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, किसी अच्छे करीबी फ्रेंड से, लव रिलेशन से अगर नाराज़गी हो गई है, सेपरेशन हो गई है, तो दोबारा से आपकी लाइफ में किसी का आना, राब्ता या तो आप कर सकते हो या वो पर्सन। और यहाँ पे ये कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर भी लेना चाहिए। फादर ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स है, तो अगर आप किसी से दोबारा बात करते हो तो चीज़ें शायद आपकी बेहतर भी हो सकती हैं। बाई एयर, बाई रोड, विद इन दी स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, दोनों तरह की ट्रैवलिंग वो आपके लिए मिक्सचर आ रहा है। और ये ट्रैवलिंग आपकी हो सकता है आपके किसी प्रोजेक्ट के तहत हो सकती है, कोई एजुकेशनल ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये आपकी वेल बीइंग में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव होगी। फिर आता है 29 अगस्त, आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स हैं, एजेस से स्टार्ट होने वाले नेम्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अनफेयर आप पे आ सकती हैं, ज़्यादा बर्डन आ सकता है, बॉसेस या आपके फैमिली के लोग या रिलेटिव्स या आपके क्या कहते हैं फ्रेंड्स और आपके लवर्स, ये लोग डिमांडिंग हो सकते हैं आपकी ज़्यादा तवज्जो के लिए। ये हो सकता है उधर दूसरी तरफ वर्क प्लेस पे आपको किसी और का काम या डबल एफर्ट, डबल ओवर टाइम करना पड़ जाए, किसी और की असाइनमेंट आपको दे दी जाए जिसका आपको कोई अप्रिसिएशन ना मिले। यहाँ पे जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो आप पूरी तरह निभाने की हो सकता है कोशिश करो, लेकिन फिर भी आप डिप्रेस हो सकते हो। तो लोगों की अननेसेसरी, गैर ज़रूरी जो डिमांड्स हैं उनको नो कहना सीखिए, वही आपके लिए बेहतर है। फिर आ जाते हैं 30 अगस्त, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स। ये दिन आपका फाइनेंशियल जितनी प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस है, चाहे वो कर्ज है और कोई किराया है, टैक्सेस हैं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, आपको फैमिली में से, बहन भाइयों में से, आपके पार्टनर्स की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है। बेसिकली पैसे का जो भी बोझ है यहाँ पे उसमें से कोई रिलीफ आना, इवन बच्चों को फाइनेंशियल एड, स्टाइपेंड मिल सकता है, बैलेंस आना। तो फाइनेंशियल वेलबींग भी है, आपको जो कैश फ्लो के इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं बग़ैर किसी गर्ज के। कोई बहन भाई, फैमिली पर्सन, फ्रेंड, किसी से गिफ्ट और हेल्प के तौर पे फाइनेंसेस मिलना, कोई प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाना।
और इसी तरह लव रिलेशनशिप में भी आपको आपके पार्टनर्स की तरफ से कोई गाइडेंस सपोर्ट आ सकती है। फिर 31 अगस्त आता है पेज ऑफ वॉन्ट्स, तो यहाँ पे मैसेजेस, कम्युनिकेशन, आपके लिए क्विक रिस्पांस आ सकता है। अगर आप किसी टेंडर पे अप्लाई करते हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, कहीं जॉब इंटरव्यू देते हो, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। इवन आप कोर्सेज के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कोई थ्रू ईमेल, मैसेज, कॉल आपको कोई प्लेजेंट न्यूज़ आ सकती है। लव रिलेशनशिप में यही है कि यहाँ पर डिस्कशंस ज़्यादा फिज़िकल मीटिंग से ज़्यादा ऑनलाइन डिस्कशंस हो सकती हैं, एक्सेसिव कम्युनिकेशन, और आपकी एनर्जी बड़ी आउट क्लास हो सकती है, बड़ी एक्सप्रेसिव, डेडिकेटेड। यहाँ पे बड़ा एंटरटेनिंग किस्म का दिन है जिसमें आपके लिए ओवरऑल वैसे आप हो सकता है ख़ुद को बिज़ी फील करो, लेकिन हाई लेवल का कम्युनिकेशन एक्सेसिव और पॉजिटिव आपके लिए आ सकता है। तो ये आपका कैंसर्स कंप्लीट रीडिंग हो गई 21 से 31 अगस्त 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।